अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे दुकान पे कौन कौन से टूल्स हैं जिनके ज़रिए मैं काम करता हूं। अगर आप अपने घर पे रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आपको कौन कौन से टूल्स रखने चाहिए। जब आप मार्केट में टूल्स ख़रीदने जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे वैरायटी नज़र आते हैं, काफ़ी सारे किस्म के आपको पाने वगैरह प्लास वगैरह नज़र आते हैं। तो आपको कौन सा प्लायर या फिर कौन सा पाने लेना चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। बाज़ जगहों पर ऐसा होता है कि हम मार्केट में देखते हैं वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है और हमें ये लगता है ये हमारे काम आने वाली चीज़ है, लेकिन वो फजूल होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि बात की पूरी समझ आ सके, और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप काफ़ी सारे टूल्स देख रहे हैं, तो ये सब मेरे इस्तेमाल में आने वाले टूल्स हैं। यहाँ पे जैसा कि ये बड़ा हेल्टी मशीन है जिसके ज़रिए कटाई भी आप कर सकते हैं, सुराख भी कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राइंडर मशीन है और ये छोटा ड्रिल मशीन है जहाँ पे थोड़ा बहुत काम होता है, लकड़ी में सुराख करना होता है या फिर किसी लोहे वगैरह में सुराख करना होता है, वहाँ पे हम इस ड्रिल मशीन को इस्तेमाल करते हैं। लोहे वगैरह को सुराख करने के लिए आप इस ड्रिल मशीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसमें हैमरिंग ज़्यादा होती है और ये काफ़ी इसका साइज़ बड़ा होता है, ग्रिप सही नहीं होता है। अगर आप अपने घर के इस्तेमाल के लिए ड्रिल मशीन लेना चाहते हैं तो फिर इस ड्रिल मशीन को आपने लेना है। इसमें हैमरिंग भी है और ड्रिल भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बटन इसमें दिया गया है, इस बटन को यहाँ पे करने से ये हैमरिंग में चलने लगती है, और अगर इस बटन को आप यहाँ पे कर देते हैं तो ये ड्रिल पे चला जाता है। इस स्विच के ज़रिए इसे आप लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। ये छोटी सी ड्रिल मशीन है और ये बाहर की कंपनी है AEG। ये जो है आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी ब्रांड है। दिखने में ये मशीन छोटा सा है लेकिन काम करने में बहुत अच्छा है। तो मैंने अपने इस्तेमाल में इस मशीन को भी रखा हुआ है। ये ग्राइंडर मशीन भी है और ये ड्रिल मशीन भी है। ये जितनी औजार आप देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के लिए ये सब औजार होना ज़रूरी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। मैंने यहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाई हैं, जैसा कि ये पाइप पाना है, तो घरेलू इस्तेमाल के लिए इस पाइप पाने को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप प्रोफेशनल तौर पर काम करना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 साइज़ का पाइप पाना रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारे पास पाना है ये 10 इंच का है। इसी में आपने 12 इंच, 14 इंच और 16 इंच भी रखना है। इसके अलावा आपके पास एक अच्छा प्लायर होना चाहिए। मार्केट में आपको प्लायर बहुत तरह के नज़र आएंगे। अगर हम सस्ता और अच्छे प्लायर की बात करें तो प्राइड कंपनी जो है बहुत ही अच्छी कंपनी है। सस्ता और अच्छा दोनों क्वालिटी इसके अंदर मौजूद है। अगर आप 4 साइडर और पेचकस की बात करें तो ये देखें, ये भी प्राइड का ही 4 साइडर है। 1 साइडर 2 साइडर दोनों ही है। इसे परचेज़ करते हुए ये आपने ख्याल करना होता है कि ये देखें, ये काफ़ी लूजिंग है इसमें, तो ये ना हो। अक्सर इस तरह से हम माइनस प्लस का जो पेचकस लेते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपने लेते हुए इस चीज़ को लाजमी चेक करना है कि ये जो ग्रिप है ये इसका टाइट हो। अक्सर ये ग्रिप से ही ख़राब हो जाता है। इसके जो अपने ये जो मुंह बने हुए हैं ये ख़राब नहीं होते हैं। इसके अलावा एक कटर प्लास और नोज़ प्लायर भी आपके पास अच्छे टाइप का होना चाहिए। ये देखिए, ये जो कटर प्लास है ये भी एक बहुत ही आला नस्ल का कटर प्लायर है और इसका यही तरीका होता है चेक करने का। जब आप मार्केट में कटर प्लास, नोज़ प्लास या सिर्फ प्लास लेने जाते हैं तो उसका जो ये कटर है ये बहुत अहमियत का हामिल होता है। आपने कटर को चेक करना है। कटर जितना अच्छा होगा प्लास की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। कटर चेक करने का पहचान ये है कि एक झटके से ये तार कट जाना चाहिए। जैसे ही आप दबाएंगे, कट की आवाज़ के साथ ये तार दूर चली जानी चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि ये प्लास जो है अच्छी क्वालिटी का प्लास है। कंपनी वाइज मैं आपको फ़िलहाल नहीं बता सकता हूँ, हर जगह अलग अलग ब्रांड के चीज़ें हर मार्केट में मिलती है। आप किसी भी ब्रांड का प्लास खरीदें, बस इस चीज़ को चेक करें कि उसका कटर अच्छा हो। ये देखें, ये जबकि 1 साल पुराना प्लास है। इस पर मेरी एक वीडियो पहले भी बनी हुई है, लेकिन 1 साल यूज़ करने के बाद मैं तो प्रोफेशनल तौर पे यूज़ करता हूँ, सारा दिन इससे काम चल रहा होता है। फिर भी आप इसका प्लास देखें कितना अच्छा है, ये बिल्कुल दूर जा गिर रहा है। और अगर हम इसकी कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जो है, ये आप इस पर अगर मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसमें आपको शायद कैमरे में नज़र आ रहा होगा। कंपनी का नाम मुझे सही तरह से नहीं दिख रहा है, कैमरे में शायद सही दिख रहा हो। ये कंपनी भी बहुत ही बेस्ट कंपनी है। तो मैं इसी कंपनी का प्लास काफ़ी दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोबारा मैं यही प्लास ढूंढ रहा हूँ, अभी मार्केट में मुझे ये प्लास नहीं मिल रही है। और ये देखें, ये नोज़ प्लायर है। नोज़ प्लायर में आप देखें इसमें मल्टी फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे तार छीलने का और तार को मोड़ने का भी ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा है जो इसका ये दांत बने हुए हैं, ग्रिप है वो भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे इसका कटर भी आप देखें, इसका कटर शुरू में बहुत ही अच्छा था। ये प्लायर का तकरीबन मेरे पास 2.5 से 3 साल हो गया ना। तो ये जो नोज़ प्लास है ये 2.5-3 साल से मेरे पास चल रहा है, लेकिन अभी भी यही प्लास हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा प्लास मैं मार्केट से कहीं नहीं परचेज़ किया हूँ, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका भी कटर अभी तक बहुत ही अच्छा है। ये आपको कैमरे में आवाज़ सुनाई दे रही होगी।
कट की आवाज़ के साथ ही ये तार को काट दे वो प्लास अच्छा होता है। इसी तरह आपने प्लास खरीदते हुए भी इसके बाकी चीज़ों के साथ कटर को भी लाजमी चेक करना है। इसमें भी मल्टी फंक्शन दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, इसके नीचे साइड से भी आप काम ले सकते हैं, ऊपर से भी काम ले सकते हैं। यहाँ पे तार को छीलने के लिए एक होल दिया गया है और इसका भी कटर आप देखें। इसका कटर थोड़ा ख़राब हो गया क्योंकि इस प्लास को भी मेरे पास साल से ऊपर हो गया है और इसे हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात हम छोड़ भी देते हैं कभी कभी जब हैमर हमारे पास नहीं होती है। तो आपने इसके कटर को देखना है। ये देखें, अभी भी इसका कटर काफ़ी अच्छा है। कटर प्लास के मुकाबले का तो नहीं है लेकिन फिर भी तार को अच्छी तरह ये काट दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो धार है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इसके ज़रिए हम स्टील कील को भी काटते हैं, तब जाके इसकी हालत ये हो गई है। इस प्लास से आप स्टील कील को काट सकते हैं। अगर आप अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए ड्रिल मशीन लेना चाहते हैं तो इस टाइप का ड्रिल मशीन ले लें, और प्रोफेशनल इस्तेमाल के लिए आप चाहते हैं तो फिर इस तरह की मशीन ले लें। ड्रिल मशीन हो या ग्राइंडर मशीन हो, आप अच्छी ब्रांड की मशीन परचेज़ करें। अगर आप नया नहीं ले सकते, आपका बजट में नया नहीं है, तो आप पुराना ले लें। लेकिन ये जो कॉपी आ रही है मार्केट में, जो 3-4 हज़ार में मशीनें नई डब्बा पैक मिल रही है, वो मशीनें आप ना लें तो बेहतर होगा क्योंकि वो महीना भी नहीं निकालती हैं, ख़राब हो जाती हैं। इस तरह की नई मशीनें आपको कराची में खोड़ी गार्डन में मिल जाएंगी। कराची में खोड़ी गार्डन और डेंसो हॉल बिल्कुल साथ में है। उस जगह पे आप जब खोड़ी गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह के दुकानदार हैं जो कि ये सब मशीनें होलसेल रेट पे और रिटेल प्राइस पे देते हैं। तो वहाँ पे आपको इसके मुनासिब रेट पे एक नंबर चीज़ मिल जाती है। इन मशीनों को लेने में या किसी भी टूल्स को लेने में बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप 3 से 4 दुकान 5 दुकानों में रेट का मालूमात करने के बाद ही इन सब टूल्स को लिया करें। अगर हम रिकंडीशन मशीन की बात करें कि इस तरह की रिकंडीशन मशीनें कहाँ मिलती हैं, तो कराची में शेरशाह कबाड़ मार्केट है, वहाँ पे इस तरह की रिकंडीशन मशीन आपको मुनासिब रेट पे मिल जाती है। वहाँ पर भी आपने यही ट्रिक आजमाना है कि 3 से 4 दुकान या इससे ज़ायद दुकानों में पहले अच्छी तरह घूमना है, मशीनों को चेक करना है, और जितनी फ्रेश हालत की मशीन होगी उतना ही उसका रेट ज़्यादा होगा। यानी जिसका बॉडी टूटा फूटा होगा, जो मशीन ज़्यादा चली हुई होगी, उसका रेट कम हो जाता है, और जो जितना ही अच्छा फ्रेश हालत में होगा उसका रेट उसी हिसाब से ज़्यादा होता है। अब जैसा कि इसी तरह की मशीन आपको 3,3500 में भी मिल जाएगी। तो जितनी फ्रेश हालत में आप मशीन खरीदेंगे उसी हिसाब से उसका रेट होता है। ये हिटाची कंपनी का मशीन है और यहाँ पे अभी सिर्फ HI लिखा हुआ है, बाकी चीज़ें मिट गई हैं। अब बात करते हैं पाने की कि कौन सी पाने आपको रखने चाहिए। ये देखिए, एल की स्क्रू वगैरह तो हर बंदे को ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह से मेरा शॉप है और इस तरह की वाइंडिंग मशीनें वगैरह हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है रिपेयरिंग के लिए, तो मुझे एल की स्क्रू की ज़रूरत होती है। आम घरों में एल की स्क्रू की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे आप नहीं भी लेंगे तो चलेगा। ये देखिए, ये 15 का टी है, इससे मज़ीद आप दूसरे काम भी ले सकते हैं। और इसके अलावा एक 15 का टी यहाँ भी है। ये देखें, ये भी 15 का टी है और ये भी 15 का टी है और ये भी है। तो एक ही चीज़ को आप कई तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये 2-in-1 पाइप पाना है, इसमें स्क्रू पाना भी है, पाइप पाना भी है। इसे आप इस तरह से निकाल लेते हैं। अभी ये पाइप पाना बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे दांत बनी हुई है, और इसे हम इस तरह से निकाल के इसे हम स्क्रू पाना बना सकते हैं। इसे इस तरह से हम पलट देंगे, ये स्क्रू पाना बन जाता है। अगर इस पाने की हम प्राइस की बात करें तो ये इस वक्त तकरीबन 1300 से 1400 रुपये में आ रही है। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए रिंग पाना भी है, और ये 20-22 का रिंग पाना है, जो कि अक्सर जो इम्पेलर वगैरह को खोलते हैं मोटर की, हम मोनोब्लॉक मोटर की या फिर डी वेल मोटर की रिपेयरिंग करते हैं, उसका इम्पेलर खोलने के लिए ख़ास तौर पे 20-22 का पाना काम में आता है। और ये यहाँ पे 10-11 की चाबियाँ हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और यहाँ पे हमारे पास 8 इंच का एक छोटा सा स्क्रू पाना भी है। और ये देखें, ग्रिप प्लास है। ग्रिप प्लास जो है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा शिकायतें सुनने को मिलती हैं। ग्रिप प्लास जो है मेरे हिसाब में इस वक्त मार्केट में बिल्कुल ही 2 नंबर ग्रिप प्लास आ रहे हैं। आप कोई सी भी ग्रिप प्लास लेंगे 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद उसके ये जो दांत है वो घिस जाते हैं। तो ये मसला आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मैं कंपनी चेंज करता रहता हूँ, लेकिन असल में मार्केट में जो है वही चीज़ें बिकती है जो सस्ती हों। अब इसी में ग्रिप प्लास अगर कोई महंगी क्वालिटी का हम लेंगे तो वो यकीनन अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि महंगी क्वालिटी का चीज़ अक्सर लोग नहीं लेते हैं, सस्ता और अच्छा हर बंदे की पसंद होती है। तो सस्ता और अच्छा के हिसाब से इसी तरह का ही ग्रिप प्लास आपको मिलेगा। इसकी कीमत इस वक्त तकरीबन 500 के करीब है। और इन सब पाने को आप देख रहे हैं, ये 150 से 200 रुपये में मिल जाते हैं। और ये देखिए, ये 8 इंच का जो स्क्रू पाना है, इसकी प्राइस भी इस वक्त 200 रुपये है। और इस तरह का अगर आप पाइप पाना लेते हैं, ये तकरीबन 300 रुपये का है। और यहाँ पे देखें आप, एक छोटा सा स्क्रू पाना हमारे पास पड़ा हुआ है, इसकी प्राइस जो है 200 रुपये है।
और यहाँ पे देखें, ये आपने बहुत देखा होगा वीडियो वगैरह में भी, तो ये बिल्कुल ही मेरे हिसाब में थर्ड क्लास चीज़ है। इसमें आती होंगी अच्छी चीज़ें आती होंगी जो कि महंगी होगी, लेकिन अभी जो मार्केट में इस तरह की चीज़ें आपको, इस तरह के जो औजार आपको मार्केट में मिलेंगे, इसमें कई तरह के सेट होते हैं, इसमें 2-3 साइज़ बने हुए होते हैं और बाज़ाब्ते पैकिंग में होता है, लेकिन ये बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। मैंने भी इसे नया लिया था और अच्छी ब्रांड का देख के लिया था, लेकिन ये किसी काम की नहीं है, इसका ग्रिप होते ही नहीं है। तो ये तो आपने भूल से भी नहीं लेना, ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, मैं खुद लेकर फंस गया हूँ। इसके अलावा ये भी पाना जो है बहुत कारामिद है। इसमें 8, 10 और 12 नंबर का आप इसमें नट बोल्ट इसके ज़रिए खोल या टाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे सर 200 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे इसकी 150 से 200 रुपये प्राइस है। अब आखिर में मैं आपको हैमर के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आपको हैमर लेना है, जिसे आम तौर पे हम हथौड़ी कहते हैं, तो आप इस तरह का हैमर ख़रीदें। जो लकड़ी वाला हैमर होता है उसकी निस्बत ये हैमर काफ़ी पायदार भी है और इसका ग्रिप भी अच्छा होता है, इससे काम करने में भी काफ़ी आसानी होती है और इसमें ये बार बार ये दस्ता निकलने का टेंशन नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा महंगा तो होता है। लकड़ी वाला जो हैमर है वो तकरीबन आपको 150 में मिल जाता है और ये हैमर जो है इस वक्त इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 400 रुपये है। ये क्योंकि अब आम तौर पे जो सेटरिंग का काम करते हैं वो हजरात इस हैमर को इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। ये जो है इसका ये दस्ता काफ़ी मजबूत होता है और इसके अलावा ये जो आपका इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो भी काफ़ी अच्छा मटेरियल है। इससे चोट भी सही लगती है और इसका ग्रिप भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाते ग्रिप के लिए यहाँ पर कट दिया गया है। दोस्तों, टूल्स की प्राइस और इसकी क्वालिटी पे हम तफसीली बात कर चुके हैं। अब ये बात करते हैं कि अगर एक न्यूट्रल बंदा यानी जो बंदा इलेक्ट्रिशियन नहीं है, अपने घर में छोटे मोटे पंप वगैरह काम करने के लिए उसे कौन से औजार लेने चाहिए। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं, ऐसे हल्के फुल्के काम के लिए आप औजार परचेज करना चाहते हैं, तो आपने इन चाबियों को लाजमी लेना है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये स्क्रू पाना, ये 4 चीज़ें आपने ज़रूर लेनी है। उसके अलावा आपने एक प्लास लेना है और एक नोज प्लास लेना है। ये 2 चीज़ें आपने लेनी है। कटर प्लास आपने छोड़ देना है। इसके बाद आप मज़ीद टूल लेना चाहते हैं तो आपने 11 का, 13 का और 15 का टी पाना लाजमी ले लेना है। उसके बाद आप हैमर की ज़रूरत होगी तो हैमर आपने इस तरह की ले लेनी है। और उसके बाद फिर आपके बजट में आता है आप मज़ीद टूल्स लेना चाहते हैं तो उसके बाद आपने एक पाइप पाना लेना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके आप टूल्स बढ़ा सकते हैं और अपने घर के काम खुद कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, तो आपके पास ऑलरेडी प्लास और नोज प्लास का मैंने कह दिया है। तो आपने सबसे पहले एक किलोम मीटर लेना है। यूनिटी का UT 203 प्लस किलोम मल्टीमीटर ले लेना है, क्योंकि आजकल हर घर में तकरीबन सोलर लगा हुआ है। आपके घर की चीज़ों के एम्पेयर उससे चेक हो जाते हैं। इसके अलावा वोल्टेज चेक हो जाते हैं। आपके घर की मोटर कितने एम्पेयर ले रही है उसके ज़रिए चेक हो जाता है। तो UT 203 प्लस किलोम मल्टीमीटर ये भी हर घर की ज़रूरत है। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।